राधे राधे दोस्तों। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गुरुवार के दिन जो स्त्रियां 5 कार्य करती हैं उसके पति और बच्चों को सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आप और आपके पति दिन रात मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हाथ में पैसा नहीं टिकता, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे घर की तरक्की को किसी की नज़र लग गई हो। सब कुछ ठीक होते हुए भी घर में अक्सर चिड़चिड़ापन रहता है और बच्चों को मन पढ़ाई में नहीं लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ गुरु कमज़ोर होता है वहाँ बरकत रूठ जाती है। अक्सर हम बड़ी बड़ी पूजा के पीछे भागते हैं, लेकिन घर की छोटी छोटी गलतियों को सुधारना भूल जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरुवार के दिन आपके द्वारा किए गए चंद छोटे बदलाव आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं और आपके पति व बच्चों के लिए सफलता के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री के हाथों में घर की वो ऊर्जा होती है जो पूरे परिवार का भाग्य बदल सकती है। अक्सर हमें लगता है कि बड़ी सफलता के लिए लंबे उपवास या कठिन पूजा की जरूरत है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे काम जो अगर कोई भी स्त्री गुरुवार के दिन कर ले तो उसके पति के कारोबार और बच्चों की पढ़ाई में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कोई विशेष व्रत या दान करने की भी जरूरत नहीं है। पहला कार्य, सकारात्मक वाणी। गुरुवार बृहस्पतिवार का दिन है जो विस्तार और ज्ञान के कारक हैं। इसी दिन स्त्री को घर में कलह या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। असर, दोस्तों, क्या असर पड़ता है जब जब आप इस दिन शुभ बोलती हैं तो क्या घर का वाइब बदल जाता है और पति बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, दूसरा कार्य, घर के उत्तर पूर्व की सफाई बिना किसी विशेष अनुष्ठान के बस घर के उत्तर पूर्वी कोने को साफ रखें और वहां एक लोटे में साफ पानी रखें। यह दिशा समृद्धि की है। यहाँ की स्वच्छता सीधे तौर पर बच्चों की एकाग्रता बढ़ाती है। दोस्तों, तीसरा कार्य, नमक के पानी का पोछा न लगाना। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से गुरुवार को पोछे के पानी में नमक नहीं डालना चाहिए। हो सके तो इस दिन पोछा न लगाए, सिर्फ झाड़ू और डस्टिंग करें। यह घर की सचित ऊर्जा को बचाए रखता है जो आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी है। दोस्तों, चौथा कार्य, मस्तक पर हल्दी का तिलक खुद भी लगाएं और पति बच्चों के माथे पर भी हल्का सा हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी गुरु को सक्रिय करती है, इससे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है जो सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, पांचवा कार्य है, चलिए जानते हैं। गुरुवार की रात को जूठे बर्तन सिंक में न छोड़ें। रसोई को बिल्कुल साफ करके सोएं। साफ रसोई लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास सुनिश्चित करती है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, याद रखिए, एक स्त्री की इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है। जब आप एक छोटे बदलाव करती हैं तो आप घर के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा पर ले जाती हैं। जब वातावरण सकारात्मक होता है तो अक्सर खुद ब खुद चलकर आते हैं। साथ ही गुरुवार का दिन दान और भोजन के दृष्टिकोण से बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन की गई सेवा सीधे तौर पर परिवार की सुख शांति से जुड़ती है। पहला है गाय की सेवा। दोस्तों, भाग्य उदय करने का तरीका। शास्त्रों में गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है। गुरुवार के दिन गाय को एक खास चीजें खिलाने से बरकत आती है। चने की दाल और गुड़। गुरुवार के दिन भीगी हुई चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ एक आटे की लोई में भरकर गाय को खिलाएं। हल्दी का महत्व, लोई बनाते समय उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दें। इसका असर क्या होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जिससे घर की मुखिया पति की आय के स्रोत बढ़ते हैं और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
ध्यान रहे कि गाय को खिलाते समय उनका माथा सहलाए, इससे मानसिक शांति मिलती है। दूसरा, दान पुण्य की विधि। दोस्तों, पीली वस्तुओं का दान। सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को पीले फल जैसे केला, पीला कपड़ा या चने की दाल का दान करें। विद्या का दान। गुरुवार का दिन गुरु का है। अगर आप किसी गरीब बच्चे को पेन, पेंसिल या किताब खरीद कर देती हैं तो यह सबसे बड़ा दान माना जाता है। इससे आपके अपने बच्चों की बुद्धि तेज होती है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे केसर या चंदन। दोस्तों, किसी मंदिर में केसर या हल्दी का दान करना भी बहुत शुभ होता है। तीसरा, घर में क्या भोजन बनाएं। दोस्तों, भोजन का सीधा संबंध हमारे विचारों से होता है। गुरुवार के दिन पीले रंग के भोजन का विशेष महत्व है। मुख्य भोजन इस दिन दोपहर के खाने में कड़ी चावल या चावल दाल बना सकते हैं। पीला अरहर की दाल बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन क्या न खाएं, चलिए जानते हैं दोस्तों, कोशिश करें कि इस दिन भोजन में ऊपर से नमक कम से कम इस्तेमाल करें और खिचड़ी बनाने से बचें। दोस्तों, मान्यता है कि इससे धन की हानि होती है। चलिए जानते हैं भोजन बनाने का तरीका। भोजन बनाते समय शुद्धता का ध्यान रखें और मुस्कुराते हुए खाना बनाएं ताकि अन्न में सकारात्मक ऊर्जा जाए। चौथा है, भगवान को क्या भोग लगाएं। दोस्तों, बिना लंबी पूजा के भी आप श्रद्धा भाव से ये भोग लगा सकती हैं। पीले लड्डू या चने की दाल। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु या श्री गणेश को बेसन के लड्डू या भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। केले का भोग। गुरुवार को केले का भोग लगाना श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप इस दिन का व्रत रखती हो तो खुद केला न खाएं, सिर्फ भोग लगाएं। आगे शक्कर और घी। अगर घर में कुछ भी न हो तो केवल थोड़ी सी शक्कर में घी मिलाकर भोग लगा दें। यह सात्विक भोग परिवार में मिठास बढ़ाता है। दान हमेशा चुपचाप और बिना अहंकार के करना चाहिए। जब आप गुप्त दान करती हैं या बेजुबान जानवरों, गाय की सेवा करती हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। 7, गुरुवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ 2 दीपक न जलाकर बस थोड़ा सा गुड़ और पानी छिड़के या मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और धन की कभी कोई कमी नहीं आती। ये कार्य करते समय कहें, हे बृहस्पति देव, मेरे घर के अंधकार को दूर करें और मेरे परिवार को सही दिशा दिखाएं। यह छोटा सा शब्द आपके घर की ऊर्जा बदल देगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय बृहस्पति देव जरूर लिखें और इस वीडियो को अपनी उन सहेलियों के साथ शेयर करें जो अपने परिवार की खुशहाली चाहती हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।